लाइट्स, कैमरा, टनल। कानपुर नगर वासियों को ये उपहार 5 नए मेट्रो स्टेशन को शुरू किया गया है। कूलिंग के लिए आए हैं। सुरंग के मार्फत इधर से उधर और उधर से इधर। मेट्रो में तो बिल्कुल गुटके वाले पे बैन लग जाना चाहिए, उनको ट्रेवल करने ही नहीं देने चाहिए। कोच को बुक करके बर्थडे पार्टी, प्री वेडिंग फोटोशूट या अन्य कार्यक्रम कर सकते हैं। उनके लिए ये दिक्कत है कि वो कहीं थूक नहीं पाएंगे। ये फ्यूचर न केवल हमको धूल, मिट्टी, गर्मी, ट्रैफिक, हड़बड़ी, रश ड्राइविंग से राहत दिलाएगा, बल्कि सफर को सुविधाजनक, सुलभ और सस्ता भी बनाएगा। गुटका जाए पर थूक ना जाए, ये हो ही नहीं सकता। टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है। एकदम लल्लन टॉप। कानपुर की सड़कों के नीचे एक नई दुनिया बस चुकी है और उस दुनिया की क्या आपने झलक देखी है? हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डरर अभिषेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कानपुर को बड़ी सौगात के रूप में 5 नए मेट्रो स्टेशंस मिले हैं। जी हां, 5 नए नवेले मेट्रो स्टेशंस कानपुर में मेट्रो रेल सेवा के विस्तार के तहत चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल, ये वो 5 नए भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस हैं जो हमें अब सुरंग के मार्फत इधर से उधर और उधर से इधर लाएंगे, ले जाएंगे और पहुंचाएंगे और इसी के साथ हमारे सफ़र को तेज तर्रार और सुविधाजनक बनाएंगे। तो आज का सफ़र और आज की नज़र कानपुर मेट्रो के नए मेट्रो स्टेशन से। मेट्रो बेसिकली एक फ्रेंच शब्द है जो कि मेट्रोपॉलिटन से आया है और मेट्रोपॉलिटन का इस्तेमाल किसी शहर के लिए होता है। बेसिकली पेरिस में इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था साल 1900 के आसपास। उस दौर में उन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो ट्रेन चलती थी शहर के अंदर, उसके लिए मेट्रो शब्द इस्तेमाल हुआ और धीमे धीमे पेरिस से वो यूरोप में और यूरोप से दुनिया भर में शब्द मेट्रो पॉपुलर हुआ और रेल सेवा का पर्याय बन गया। कानपुर में मेट्रो शुरू होने से लेकर मौजूदा व्यवस्था तक जो मेट्रो सेवा चल रही थी वो आईआईटी कानपुर से मोती झील तक थी, लेकिन उसको विस्तार के तहत आगे बढ़ाया गया है और अब मेट्रो सेवा आईआईटी से सेंट्रल तक यानी कि रेलवे स्टेशन तक मिलेगी। कानपुर मेट्रो की बात करें तो इसकी टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मेट्रो एक बढ़िया साधन हो सकता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि आप मेट्रो में कोच को बुक करके बर्थडे पार्टी, प्री वेडिंग फोटोशूट या अन्य कार्यक्रम कर सकते हैं, तो हाँ, ये बात सही है। आपको इसके लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन को कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी और कुछ फीस चुकानी होगी, जिसके बाद आप अंदर प्री वेडिंग फोटोशूट्स, बर्थडे पार्टीज़ या छोटे मोटे कार्यक्रम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेट्रो स्टेशंस पर आपको सुवीनियर स्टॉल्स भी मिलेंगे जहां पर आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसी चीज़ें यादगार के तौर पर मिलेंगी जो आपके मेट्रो के कनेक्शन, मेट्रो के सफ़र और कानपुर मेट्रो से जुड़ी आपकी याद को हमेशा ताज़ा रखेंगे। इसमें कीचेन भी है, इसमें मेट्रो का एक ट्रेन का टॉय भी है, पेन है, डायरी है, तमाम सारी चीज़ें हैं। आप अगर सुवीनियर स्टॉल पर जाएंगे या मेट्रो स्टेशन पर जाके सुवीनियर स्टॉल के बारे में पूछेंगे तो वो आपको इसके बारे में बेहतर जानकारी दे पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है आज के समय में, समय वो बहुत ज़्यादा बचेगा। जो मोदी कर रहे हो कार बढ़िया कर रहे, जाम हटेगा। घंटों खड़े रहते हैं। जो टेम्पो में और जो ऑटो में जो जाते हैं, सब जगह जगह सवारी नहीं मिलती है, 4-5 जो बैठाते हैं, तो उसमें कम से कम मेट्रो में हवा से, धूप से, मट्टी से आदमी बचा तो रहेगा और जाम लगने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। बीच में आपका मैस्टर्न रोड, नयागंज और कानपुर कचहरी, इतने जो जहाँ पे बल्क में लोग आते हैं वो लोग अब ट्रेवल करना शुरू करेंगे, तो आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा और लोग ट्रेवल भी करेंगे। हमारे मतलब का है ही नहीं, हम जाते ही नहीं उसमें।
अरे भाई जब 5 रुपए दे के कोई यहाँ से परेड तक नहीं जा सकता है तो 10 रुपए दे के यहाँ से मेट्रो से वहाँ परेड तक कैसे जाएगा? विकास तो फिर यही है ना, फिर कुछ होए ना। तो ये जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो मना करते हैं, लाभ नहीं है, उनको विकास की परिभाषा नहीं मालूम है। अभी शुरुआत हुई है तो धीरे धीरे देखिए, बहुत बड़ी सिटी है ये, डेवलपमेंट होगा और ज़रूर होगा। योजना बनती है तो हजारों साल सैकड़ों साल को लेकर के बनती है। आने वाले समय में मेट्रो का लाभ ही लाभ दिखाई देगा। ये औद्योगिक राजधानी है, दूर दूर तक बन जाएगी। जब चारों तरफ चलेगी तो फिर चलेगी मेट्रो अच्छे से। कानपुर मेट्रो को लेकर आलोचकों का ये भी कहना था कि ये फ्लॉप प्रोजेक्ट है, लेकिन आप सोचिए, एक आंकड़ा, बस एक आंकड़े पर नजर डालिए और थोड़ा सा सोचिए। साल 2011 की जनगणना सेंसस के हिसाब से अगर हम कानपुर की आबादी को देखें तो वो लगभग 27.5 लाख के आसपास थी और 2041 के आसपास ये 66 लाख के आसपास हो सकती है, आसार हैं। अब आप सोचिए कि साल 2041 तक अगर हम 66 लाख की आबादी वाले शहर हो जाएंगे तो क्या हमारे पास उतनी जगह होगी? क्या हमारे पास उतनी भीड़ में, उतने कंजस्टेड हिसाब किताब में व्यवस्था और चीज़ों को मैनेज करने का मादा होगा? क्या पब्लिक उस समय, बढ़ी हुई पब्लिक उस प्रेशर को झेल पाएगी? क्या शहर अव्यवस्था को लेकर, ट्रैफिक को लेकर, जाम को लेकर जूझने के लिए तब भी तत्पर रहेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मेट्रो की परिवहन व्यवस्था को लेकर उठने वाले सवालों को करारा तमाचा दे देते हैं। कानपुर के लोग जड़ेले हैं। कहीं खाया जाता हो या ना खाया जाता हो, मगर कानपुर में तो बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है। उनके लिए ये दिक्कत है कि वो कहीं थूक नहीं पाएंगे। अब तो एक बार मुंह में लग जाता है तो कभी छूटता थोड़ी है वो, कि छूट जाएगा। जहाँ मर्जी है वहाँ पीक मार दी, अब पीक नहीं मार पाएंगे। भाई आदमी हकीर नीचे ही बांध सकता है, ऊपर तो बांध नहीं सकता। और ऊपर बांधेगा, पन्नी पे भी बांधा या उसने मास्क भी लगाया, थूकने के लिए बोलना ही चाहिए। अगर कोई ये कह रहा भाई साहब थोड़ा सा साइड में हो जाइए, जब भी उसको बोलने के लिए चाहिए, जब वो बोलेगा तो थूक बाहर आएगा। अरे गुटखा तो समझ लो पूरी मेट्रो गला देंगे, थूक थूक के एक ही जगह पूरी मेट्रो गला देंगे। मेट्रो में तो बिल्कुल गुटखा वाले पे बैन लग जाना चाहिए, उनको ट्रेवल करने ही नहीं देना चाहिए। नहीं, कानपुर वाले तो नहीं सुधरेंगे मगर सुधार देते हैं लोगों को। गुटखा नहीं छूट पाएगा भाई, उसमें गुटखा छोड़ने की कोई वही नहीं है, कैसे छोड़ देंगे भाई? दमदार होते हैं। प्राण जाए पर वचन ना जाए, उसी तरीके से गुटखा जाए पर थूक ना जाए, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, हमारा कानपुर बहुत संभल रहा है। अब आप देखेंगे मेट्रो स्टेशन पे इस तरीके की गंदगी बहुत ही कम देखने को मिलता है। इवन आप 1 नंबर स्टेशन पे भी जाएंगे तो भी आपको ऐसी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। ये भी तो कहा जाता है कि ग्रीन कानपुर, क्लीन कानपुर, तो लोग इस पर भी ध्यान देंगे। पीक पे कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो जुर्माना भरना पड़ेगा। कानपुर मेट्रो में ट्रैवल करिए मगर ट्रबल यानी सो कॉल्ड कचौंदन मत मचाइएगा। वहाँ यात्रियों को और व्यवस्था को बाधित मत करिए। और खासकर कानपुर के गुटखा लवर्स से मेरी अपील है, थूकिए थाकिए मत। हमारे शहर में वैसे भी थूकिस्ट बहुत हैं और ये कोई मतलब हेट के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, एक पॉजिटिव अपील के तौर पे कह रहा हूँ कि क्लीन मेट्रो, ग्रीन मेट्रो, क्लीन कानपुर, ग्रीन कानपुर। ये शहर हमारा है, ये मेट्रो हमारी है, तो जिम्मेदारी भी हमारी है। इसलिए हाथ जोड़ के फिर से अपील है, गंदगी नहीं फैलानी है, मस्ती खूब दिलानी है। ऊपर है स्ट्रेस, नीचे एक्सप्रेस। ये मेट्रो सिर्फ मेट्रो सेवा या परिवहन की व्यवस्था नहीं है, आपका और हमारा फ्यूचर है। ये फ्यूचर न केवल हमको धूल, मिट्टी, गर्मी, ट्रैफिक, हड़बड़ी, रश ड्राइविंग से राहत दिलाएगा, बल्कि सफर को सुविधाजनक, सुलभ और सस्ता भी बनाएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, हिट द शेयर बटन, एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वॉन्डरर अभिषेक, तब तक के लिए खुदा हाफिज।